हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम एक और नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इसमें मैं डोहरी प्रोविज़न एक्ट के बारे में समझाऊंगा, जो कि दहेज प्रतिशत अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं दहेज प्रतिशत अधिनियम क्यों आया। ये क्या है कि दहेज को लेकर पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए आया था। तो सबसे पहले लोकसभा में पारित कब हुआ था? 20 मई 1961 में लोकसभा में पारित हुआ था और 1 जुलाई 1961 में भारत में लागू हुआ था। लेकिन पूरे भारत में लागू होते समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। उसको बाद में 270 आर्टिकल हटाया गया था संविधान से, उसके थ्रू उसको जोड़ा गया 2019 में। अब बात आता है ये क्या है, ये किस लिए बना है, इसमें क्या चीज़ें हैं। तो आपको बता दूं सभी में धाराएं होंगे, कोई भी एक्ट रहेगा उसमें धाराएं होंगे और उसी धाराएं के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। तो पूछा है इसमें पूरे कितने धाराएं हैं? टोटल 10 धाराएं हैं। इसमें कोई अध्याय कोई भाग नहीं है। अब इसमें कुछ मुख्य धाराएं हैं, उन्हीं के बारे में आपको समझना है। आप समाज से जुड़े हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और आपको ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे मैं बता दूं कि कोई भी इसमें एक्ट रहेगा, जितने भी हम एक्ट पढ़ाएंगे भी, हम डोहरी प्रोविज़न एक्ट ही पढ़ा रहा हूं, तो एक और दो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वही चीज़ सभी एक्ट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? पहले सेक्शन में क्या लिखा रहेगा? कोई भी एक सेक्शन आएगा तो उसमें लिखा रहेगा संक्षिप्त नाम लागू होने और उसका विवरण लिखा है। और दूसरा भी कोई भी सेक्शन आएगा तो सेक्शन 2 में क्या रहेगा? उसकी डिफिनीसन रहेगी। जैसे यहाँ पे सेक्शन 2 में डिफिनीसन है। डिफिनीसन डोहरी दहेज का क्या है आपको मालूम है कि कोई भी बहुमूल्य वस्तुएं जो है आदान प्रदान होता है शादी के समय वर या वधू के माध्यम से, तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को, वही हमारा क्या होता है? दहेज होता है। दहेज में पैसा भी हो सकता है, बाइक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा क्या है? दहेज है। दहेज को में माना जाता है। फिर बात आता है कि दहेज मांगना क्या अपराध है कि नहीं समाज में? जी बिल्कुल अपराध है। क्या है? इस सेक्शन 3 में यही कहा गया है कि दहेज लेना देना दोनों अपराध है। और कितना इसमें दंड है तो देखेंगे तो आपको एक बार दिमाग हिल जाएगा। तो इसमें मिनिमम 5 ईयर्स आपको सजा है और फाइन कितना है आपका? 15,000 आपका फाइन है। ये सेक्शन 3 कहता है। सेक्शन 4 क्या कहता है? अगर वर या वधू के घर वाले या उनके नाते रिश्तेदार दहेज को मांग करते हैं तो उसमें आपको मिनिमम 6 मंथ है, मैक्सिमम 2 ईयर सजा है। अगर पूछा जाए फाइन कितना है तो फाइन आपका लगभग में 15,000 या 15,000 है। ये 4 हो गया। 5 भी इम्पोर्टेंट है। 5 क्या आप कहेंगे सर? 5 ये है कि अगर कोई भी वर या वधू यानी कि उनके नातेदार या तो शादी के समय अगर पूछा जाए तो लड़के वाले लड़की से जब शादी करते हैं और लड़की वाले यानी बोले तो अगर जो भी वादे करते हैं वो वादे शून्य होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल थ्रू समझा रहा हूँ कि लड़की वाले के घर वाले कहते हैं लड़के से कि आप शादी कर लीजिए और मैं इसके बदले में आपको घर दे दूंगा, ज़मीन दे दूंगा या कहीं नौकरी लगवा दूंगा। तो अगर आप शादी कर लेते हैं उसके बाद लड़की वाले कुछ नहीं देते हैं तो आप कोई कानूनी प्रक्रिया कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी आपको आपके घर में लड़की रह सकती है, आप जबरदस्ती ले नहीं सकते हैं। ये किस में कहा गया है? सेक्शन 5 में कहा गया है।